समानता का हिसाब किताब, न कोई ऊंचा और न कोई नीचा, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। क्योंकि हिंदू धर्म में जातिवाद ऊंच नीच का भेदभाव है और बौद्ध धर्म में साफ लिखा है मानव जाति एक। मानव जाति में कोई जाति नहीं, मानव जाति में केवल नर जाति और नारी जाति। तो जब 12 दिनों में वो कानून पास कराने के लिए इंग्लैंड गए थे तो बड़े बड़े दिग्गज नेता गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और एक जिन्ना जी नाम का मुसलमान था जिसने अलग देश बना लिया था पाकिस्तान, वो भी गया था। तो वहां पर जब कानून पास हो गया, देखा गया कानून, तो ये हुआ कि भाई बहुत सुंदर कानून लिखा है डॉक्टर अंबेडकर तुमने, और जब इस कानून को अपने देश में लागू कर देना तो इसकी नकल हमें भी देना, अपने यहाँ यही कानून चलाएंगे। फिर वहां पर पूछा था उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि तुमको भारत के लोग क्या कहते हैं जो तुम साथ में आए हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था कि हमको चाचा नेहरू कहते हैं। फिर महात्मा गांधी से पूछा गया तुमको भारत के लोग क्या कहते हैं, बोले हमें बापू गांधी कहते हैं। बोले ना तो चाचा ने कानून बनाया और ना चाचा के बापू ने कानून बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने, इनको क्या कहोगे। बोले अंबेडकर कहेंगे और क्या कहेंगे। बोले अंबेडकर नहीं कहेंगे, इनको कहोगे बाबा साहब, बाबा। तो चाचा के बाप बापू और बापू के बाप को बाबा कहते हैं। सबसे बड़ा पद मिला था इनको बाबा साहब का और भारत रत्न से संबोधित किए गए थे। मैं वहां पर मीडिया वालों ने भी प्रश्न कर दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर तुमने अपने देश का कानून पास करा लिया, तुमने अपना देश आजाद करा दिया, अब तुम अपने भारत देश के बारे में क्या कहना चाहते हो। तब हमारे बाबा साहब ने इंग्लैंड में ये उंगली उठाई थी। हमारे बाबा साहब की 2 तरह की उंगली उठी है, एक तो यूं उठी है, दूसरी यूं उठी है। ये उंगली इंग्लैंड में उठाई थी तो मीडिया वालों ने कहा भाई उंगली का क्या मतलब है बाबा साहब, बताइएगा, हमें नहीं मालूम है क्या मतलब। बोले तुम नहीं जानते हो क्या मतलब है। बोले एक होकर के रहो। एकता का संदेश दिया था कि अगर हमारा देश एक नहीं हुआ होता तो आज ये अंग्रेजों ने देश नहीं ढीला होता। सही बात है। और 3 सूत्र बताए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो अधिकार मांगने से ना मिले उसे छीन लो। राइट। जुल्म करने से जुल्म बर्दाश्त करने वाला बड़ा गुनहगार होता है। तुमने हमें गाली दी और हमने गाली हजम कर ली तो तुम मेरे बाप के चाटा मार दोगे कि जब ये नया लड़का गाली